जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में क्या है, महाकुंभ लगने वाला है। ठीक है। और जो इस बार महाकुंभ लगेगा, हम देखेंगे, आज आपको इस कुंभ का इतिहास बताएंगे कि कुंभ लगने का क्या कारण है, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इसे ही महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है और इसका महत्व इतना क्यों है, तो इसमें आपको क्यों जाना चाहिए। दूसरी चीज जो अभी विवाद जन्मा है वो ये कि क्या इस बार के महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगेगा, बैन लगेगा। अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग संत हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आयोजनों में हिंदू नहीं जा सकता है, चाहे फिर वो मक्का मदीना हो है या फिर कोई भी और उनके बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें जब हिंदू नहीं जा सकता है तो फिर हमारे में मुसलमान क्यों आ रहे हैं। ये वहां के अखाड़ों और कुछ संतों का कहना है, आज वो सब आपको दिखाएंगे और इस पर अपनी भी आप राय लिख सकते हैं कि आप ऐसे नियम या ऐसे विचारों को लेकर आप क्या सोचते हैं। अपनी निजी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब आप लोग अपना बताएं। ठीक है, हम तो यहाँ पर लोगों के बयानों को आपके सामने रखेंगे। तो इस तरीके की सारी चीजें आज पूरा आप समझेंगे कुंभ मेले को लेकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं महाकुंभ का है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कुंभ का अर्थ क्या है। कुंभ का अर्थ होता है कलश। क्या होता है? कुंभ का अर्थ होता है कलश। ठीक है, और वो कलश कैसे पड़ा ये सब आप जानेंगे। ठीक, कुंभ का अर्थ होता है कलश, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी सवाल है कि कुंभ 12 साल में लगता है, तो ठीक है, इसके दो दो कहानियां हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक तरीका ये है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो अपनी परिक्रमा 12 साल में पूरी करता है और इसके बाद क्या होता है, कुंभ आयोजित होता है। ठीक है, अब ये 12 साल आपको कहाँ मिलेगा, कोई बहुत आपको वेद पुराण नहीं पढ़ना है, लूसेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी कहानी ये है कि जब क्या होगा, आपका 2 मिनट, जो समुद्र मंथन होगा उस समय क्या हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत का कलश निकला। अब उस समय देवता और राक्षस है ना, जो असुर थे, उनमें क्या हुआ, युद्ध होना शुरू हो गया अमृत को पाने के लिए, क्योंकि उस समय तक देवता भी अगर वो नहीं पीते तो वो भी मर सकते थे, सिंपल बात ही थी। तो अभी देवताओं ने उस अमृत कलश को लिया और वो भागे। ठीक है, और ये 12 दिन तक भागे। कब तक भागे? 12 दिन तक भागे। वो 12 दिनों के बीच में वो 4 जगह रुके, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और एक प्रयागराज। वहां पर उन्होंने क्या हुआ, होल्ड किया, वहां पर उन्होंने अपने आप को होल्ड किया, वो वहां पर रुके। और इसी हिसाब से अब इन्हीं जगहों पर क्या होता है, चारों जगहों पर क्या लगता है, कुंभ लगता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर हम वो और समझाएंगे कि इसके प्रकार कितने हैं। तो ये क्या है, दो इसके कारण बताए जाते हैं ना, और कोई रीजन नहीं। फिर कथाएं तो फिर बहुत सारी निकलती है, लेकिन जो वैलिड रीजन है वो दो ही निकल के आते हैं। अगला जो मैंने बताया कि ठीक है, 4 देवता असुरों से अमृत कलश को बचाकर भागे और इस दौरान ठीक है, असुरों ने देवताओं का पीछा किया कितना, 12 दिन तक। ठीक है, और रातों तक किया। पीछा करने के दौरान देवताओं ने कलश को, ठीक है, किसको, कलश को हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में रखा था। ठीक है, और इन्हीं पवित्र स्थानों पे आज क्या करता है, महाकुंभ लगता है। क्लियर? यह कुंभ लगता है। ठीक है, महाकुंभ केवल एक जगह लगता है। ठीक है, सब जगह नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कुंभ होते हैं, जो 12 साल में 4 बार क्रमिक रूप से लगता है। तो गंगा पर, ठीक है, लगता है कहां पर, हरिद्वार में। क्लियर? पहला ये कुंभ है, ध्यान रखना, ये सब क्या है, आपके कुंभ है। शिप्रा नदी पर उज्जैन में क्या लगता है, कुंभ लगता है। गोदावरी नदी नासिक में कुंभ लगता है। और प्रयागराज में, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, हाल फिलहाल में 3 नदी विलुप्त है, इन तीनों के संगम पर भी क्या लगेगा, आपका कुंभ लगेगा। ये बात याद रखना। ठीक है, कुंभ लगता है। क्लियर? 4 12 साल में। आगे देखते हैं। अब एक होता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ केवल 2 जगह लगता है। ठीक है, और हर 6 साल में लगता है। कितने साल में? हर 6 साल में। कहां लगता है? हरिद्वार और प्रयागराज, 2 जगह पर। करेक्ट? ये बात याद रखना। जबकि महाकुंभ का मेला एक दुर्लभ घटना है, ये बात याद रखें। इसका आयोजन कितना, 144 साल में होता है, और यह केवल और केवल कहां लगता है, आपका प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज में आप ये कह सकते हो कि कुंभ भी लगता है, अर्धकुंभ भी लगता है और महाकुंभ भी लगता है। सभी का आयोजन वहां होता है। और महाकुंभ केवल कहां लगता है, प्रयागराज में लगता है। जबकि कुंभ कहां लगता है, 4 जगहों पे लगता है। जबकि अर्धकुंभ कितनी जगहों पे लगता है, आपका 2 जगहों पे लगता है। क्लियर है? आशा करते हैं यहां पर आपकी समझ में इजाफा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अब हम उस बात पर पहुंचते हैं जिस बात को लेकर विवाद हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसी को हम देख रहे हैं। लिखिए इधर।
जब कोई अब्दुल अपना नाम सूर रखकर, ठीक है, परचून की दुकान खोलेगा या टी स्टॉल लगाएगा तो उसमें जरूर थूकेगा, क्योंकि उनके मजहब में यह सिखाया जाता है कि हमें हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना है। इसलिए हमने कहा कि जितने भी गैर सनातनी मतलब गैर हिंदू हैं उनको मेला क्षेत्र में प्लॉट ना दिया जाए, मतलब दुकान लगाने के लिए जगह न दी जाए। हमने मुसलमानों के विरोध के लिए नहीं है, धर्म को बचाने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। हम मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के समर्थन में यह तर्क साधु संतों के सबसे बड़े मंच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी का ये बयान है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ के सुनाया अभी। ये रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं, जो अखाड़ा परिषद के क्या है, मुखिया है, उनका कहना ऐसा है। वह मेले की पवित्रता बचाने और इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम बनाने की बात करते हैं। मुस्लिमों के बैन पर अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है, ये भ्रामक जानकारी। वो कह रहे हैं सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है। अब देखते हैं बात आगे कहां जाकर तूल पकड़ती है। पहली मांग थी महाकुंभ में आधार चेक हो, ठीक है, ये वो कह रहे हैं, क्लियर है। ये इनका स्टेटमेंट है। 2 मिनट, ये क्या है इनका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इनका क्या स्टेटमेंट है। हमने हरिद्वार में देखा कि कई मुस्लिम भाई संत बनकर घूम रहे हैं, इसलिए जो भी महाकुंभ में आए उसकी जांच हो, उसके पास आधार कार्ड हो, ताकि पहचान हो सके, कोई भी उग्रवादी यहां संत बनकर ना आ जाए, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से कह रहे हैं। खैर सबके अपने तर्क वितर्क है, मैंने कहा कि आप इस पर क्या सोचते हैं आप बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे ऐसी और बयान आते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर दिया है परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा है महाकुंभ मेला में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए, है ना, कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से महाकुंभ में प्रवेश ना करे और सनातन संस्कृति को दूषित ना करे। मुस्लिमों को प्रयागराज महाकुंभ में प्रवेश करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी और महंत हरिगिरी का अखाड़ा परिषद की बैठक में यह पहला बयान था। उस समय इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब ज्यादा चर्चा चल रही है जैसे जैसे कुंभ नजदीक आ रहा है। इसी बैठक में महाकुंभ में उर्दू और फारसी शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शाही को उर्दू शब्द बताया है, ठीक है, और कहा है कि इसे बदला जाना चाहिए, इसके लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वहां पर बाबा होते हैं जो स्नान करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, 2 मिनट, क्या कहा जाता है उसको, शाही स्नान। क्या कहा जाता है, शाही स्नान कहा जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस वर्ड पर इनको आपत्ति, क्योंकि ये इनका कहना है कि उर्दू का एक शब्द है। फिर पूरी तरह से मुस्लिमों के बैन की मांग, ठीक है, ये वही हो जाते हैं। जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक है, वैसे वैसे गैर हिंदुओं के महाकुंभ के बैन लगाने की मांग उठ रही है। 4 नवंबर को अखाड़ा परिषद ने प्रस्ताव पास किया था इस बात को लेकर, ठीक है, नवंबर में। अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, मतलब अगला साल शुरू होने वाला 2 दिन बाद, सॉरी 1 दिन बाद। फिर पंडित जी बागेश्वर धाम का भी कहना है, वो कह रहे हैं महाकुंभ में गैर सनातनी, ठीक है, संतों का क्या सम्मान करेंगे। थूक कांड और पंडालों में आग जैसी प्रायोजित घटनाओं से पता चलता है कि वही एंटी सनातन है। जो राम को नहीं मानते उन्हें राम के काम से क्या काम, ठीक है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, इस टाइप की बात कौन कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है, पीठाधीश्वर हैं बागेश्वर धाम पीठ के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वहां के संचालक हैं, मुखिया हैं, जो भी कहें। अगला अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी, ठीक है, बात याद रखना। कुंभ में लाखों साधु संत आएंगे। अगर गैर सनातनी कुंभ में दुकान लगाते हैं और पकड़े जाते हैं तो उनकी क्या होगी, कुटाई होगी, उनको दौचा जाएगा, इसे स्पष्ट ही कह रहे हैं, है ना। खैर, जिससे बाहर भी गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। अगर कोई चाय में थूकेगा तो उसकी भी जीभ काट देंगे, वो बाप रे बाप, ठीक है, सच में धार्मिक आयोजन है क्या। खैर आगे बढ़ते, अखाड़ा परिषद ने मांग उठाई कि मेला क्षेत्र में जिसे भी खाने पीने की दुकान आवंटित की जाए वह दुकान पर अपना नाम जरूर मेंशन करे, इससे संदेह की स्थिति पैदा नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं, रविंद्रपुरी जी का ये क्या है, बयान है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद कौन आते हैं आपके, नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी कहा है कि कुंभ को मक्का से जुड़ा, उन्होंने सीधा सीधा तो, ठीक है, वो उनका कहना है
सुमेरु जो पीठाधीश्वर है उसके जगत गुरु शंकराचार्य, ठीक है, स्वामी कृष्ण नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है। अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो फिर सनातनियों के कुंभ में इन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप खुद बताइए कमेंट में कि आप ऐसी बयानों पर या ऐसे विचारों पर आपका, ठीक है। अगले स्वामी जो हमारे स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी, ठीक है, ये ज्योतिष जो पीठ है उसके शंकराचार्य, इनका कहना, इनकी बात थोड़ी अच्छी भी लगी। क्या मुसलमान मानते हैं कि गंगा यमुना की धारा में नहाने से, ठीक है, उनके पापों का नाश होगा? अगर वो मानते हैं तो वो इसकी घोषणा करें, फिर हम लोग उनको प्रवेश पर विचार करें। उनका भी कहना ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये ऐसे बहुत सारे संत हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, कथावाचक हैं, ठीक है, बातें रखना, ये भी यही कह रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इस तरीके के बैनर भी चलेंगे, डरो क्या नाम से, डरेंगे तो मरेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, ठीक है, लिखा है इन्होंने इस तरीके। ये भी एक पंडित जी हैं, ये भी इस तरीके के बैनर लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हालांकि यूपी सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, ठीक है। अभी देखिए, प्रयागराज में आप थोड़ा सा सेंसस को समझिए, जनगणना को। 22% मुस्लिम आबादी शहर में रहती है। कुल 5,000, ठीक है, और 482 वर्ग किलोमीटर में फैले प्रयागराज की आज के समय में कुल आबादी कितनी है? 60 लाख। जिले का शहरी इलाका कितना? 70 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें कितनी आबादी है? 15 लाख। मतलब क्या हो जा रहा है, जो जिला है उसकी आबादी कितनी है? 60 लाख। अब जिले में क्या होता है? शहर होता है। तो जो प्रयागराज शहर है वहां पर जो आबादी बताई जा रही है वो कितनी है? 15 लाख, ठीक है। अभी उसको अपन देखेंगे, क्लियर, आगे बढ़ते। अभी इधर देखो, ये आबादी है। हिंदू 75%, 22% कौन? मुस्लिम है, ठीक है। 11 की जनगणना के मुताबिक शहर में 75% हिंदू, 22% मुस्लिम आबादी रहती है। संख्या में मुस्लिमों की आबादी 2,50,000 से थोड़ी ज्यादा होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंभ में आने वाली भीड़ हिंदू सहित मुसलमान इलाकों से होकर ही संगम तक पहुंचेगी। अभी बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे में, ठीक है। सरकार का काम जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में फिर, ठीक है। अभी देखेंगे आप 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदुओं की आबादी है वो कितनी है? 79.73%। जबकि मुसलमानों की आबादी कितनी है? 19.26%। और अगर ये बात नंबर में की जाए, ठीक है, तो कितने मुस्लिम रहते हैं उत्तर प्रदेश में? 3.84 करोड़ मुस्लिम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके के बाद जाहिर सी बात है कोई ऐसे बयान आएंगे किसी अखाड़े के, तो इस तरीके के बाद फिर कुछ लोग होते हैं जो विपक्ष में होते हैं, ठीक है। तो जैसे इनका नाम है कोई जिया उर रहमान बर्क है, ठीक है, ये सपा के सांसद हैं। इन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, इनका ये बयान है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी मस्जिद, दरगाहों और अन्य स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी दरगाहें होती हैं जहां पर सभी धर्म के लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे एक रायसेन में मैंने देखा है, मैं भी वहां गया हूँ। और अजमेर की जो दरगाह है वो बहुत फेमस है, ठीक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा हम वहां भी करेंगे, ठीक है। ये साइकिल के नेता थे, और ये क्या है, साइकिल इनकी है, इनकी पार्टी की साइकिल है। फिर इस पर जो सपा सांसद डिम्पल यादव है ना, ये क्या है, अखिलेश यादव जी की पत्नी, इन्होंने भी इस पर कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। वो तो होते ही हर जगह, राजनीति चीज हर जगह उपस्थित होती है भारत में, चाहे कुछ भी घटना हो। इसके बाद इनके बयान आए, ठीक है, उस समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, सब वही बातें ले दे के, ठीक है, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या जो कुंभ का इतिहास है उसमें क्या मुस्लिम शासकों का कोई रोल रहा है? तो आप देखेंगे कि कुंभ में मुगल सम्राट अकबर भी शामिल हुआ था। भारत में मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के दौर में भी कुंभ के पहले की तरह चलने आते रहने की परंपरा मिलती है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल शासकों ने इसे बढ़ावा भी दिया। मुगल काल में अकबर के समय ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि वह खुद प्रयागराज के कुंभ में शामिल हुआ था, ठीक है, अकबर के बारे में डेटा मिलता है। इसके बाद कहा जाता है कि 1565 इलाहाबाद में, अब प्रयागराज, कुंभ में अकबर ने नागा साधुओं के बारे में समझने के लिए पहल की थी। इस साल के कुंभ में अकबर ने नागा साधुओं को शाही प्रवेश की अगुवाई करने की अनुमति भी दी थी, ठीक है। फिर एक बुक है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, आईन अकबरी। इसमें भी क्या होता है, जो कुंभ है उसका इतिहास
मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहें कि मुस्लिम समुदाय से कुंभ मेला थोड़ा कनेक्ट होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये दो दस्तावेज और मिलते हैं, जिसका नाम क्या है, खुलासात उत, है ना, तवारीख, और एक क्या है, एक चार गुलशन। इसमें भी कुंभ का वर्णन मिलता है। ये मुस्लिम इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, आज के करंट कंटेंट में यही था। ठीक है, बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, कुंभ मेले को लेकर जो आपकी समझ थी कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। आशा करता हूं उसको लेकर आप में अवेयरनेस आई होगी, और ऐसे मामलों पे आपकी अपनी क्या निजी राय है कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, टुडे फॉर इनफ, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।